साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमने। तो अब इसमें क्या करें, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है, मान लिया मैंने। इसको 5 थीटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन गया 90 डिग्री। अब इसको तोड़ो 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक, एक को इधर ले जाओ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ऐसा कर सकता हूँ, है ना। अब टेकिंग साइन बोथ साइड्स, साइन लिख लो, ये कॉस है, कॉस थोड़ा सा देख लेते हैं करके, कोई भूल जाता हूँ। तो cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला, अब क्योंकि साइन की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला जिसमें साइन था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया साइन 3 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये थोड़ा लंबा हो गया भाई, इससे मत करो, ये बहुत लंबा चला जाएगा, तो साइन से देख, इससे बहुत लंबा हो गया, तो क्योंकि वो क्यूब की इक्वेशन बनेगी ना, तो सॉल्व करने में मुश्किल है, साइन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा cos 3 थीटा, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूले आपने सब नहीं करे हुए हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा, उधर से cos थीटा कॉमन निकालो देना, तो बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये cos थीटा काट दो, हो गया। अब इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस cos स्क्वायर को, क्योंकि हमें साइन में कन्वर्ट करना है सब कुछ, क्योंकि साइन 18 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैंने इस cos स्क्वायर को भी मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। अब सबको उठाओ, इधर ले आओ, इस तरफ लेफ्ट साइड, तो क्वाड्रेटिक इन साइन बन जाएगी, बनी, सबको इधर उठा गए, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये तो था ही पहले। अब ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई। अगर सपोज करो ये क्वाड्रेटिक ऐसे होती, अगर इसकी जगह मैं x मान लूँ, ऐसी बनती है ना क्वाड्रेटिक, x कैसे निकालता मैं, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है ना। तो x मेरा क्या है, साइन थीटा है कि नहीं। अब ये हो गया √20, √20 का मतलब 2√5 अपॉन, अब 2 कॉमन लेके भी काट दो, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, कितना समझ में आ गई, आई बेटा समझ। ये स्टेप्स तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, बस इतना ही, ठीक है। अब आपको ये पता है साइन 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो उसकी वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है माइनस, एक तो ये हो गई -1 माइनस √5 अपॉन 4, ये तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव हो गई, सारी छोड़ दें। ये कितनी हो गई, √5 प्लस का ले लो अगर, -1 अपॉन 4, ये देखो पॉजिटिव वैल्यू है, √5 जो है 2 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 2 पॉइंट समथिंग -1 शुड बी पॉजिटिव, तो ये साइन की वैल्यू आनी चाहिए, साइन 18 इज √5 माइनस 1, आगे समझ में। एक तो ये लिख लो, अभी आपको 4 वैल्यू करवाऊंगा, 4 वैल्यू याद करनी पड़ेंगी, जब उसके आगे का टेबल याद होगा। ये सारा 18 का टेबल ही हम कर रहे हैं, उसी को करना है। अब इसको हटा देते हैं, और निकाल रहे हैं cos 18 की वैल्यू। 4 वैल्यूज आपको याद करनी है, उससे भी सारा टेबल आपको कितना भी दूर तक चले जाओ आप उससे सॉल्व कर सकते हैं।
साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36, ये 4 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फिर 18 का टेबल कहीं भी चले जाओ, सब सारा कर दो, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन कॉस थीटा जो है वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। पता है कि नहीं पता? ये तो क्लास 10 में पढ़ा था। तो ये हटाऊंगा तो क्या आएगा अंडर रूट, है ना। और क्योंकि हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 18 की, तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो अंडर रूट में अगर मैंने कराया तो प्लस माइनस होता, लेकिन माइनस लेना ही नहीं है, प्लस ही लेना। तो इसको लिख दिया मैंने cos 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 का अंडर। और साइन 18 तो है मेरे पास √5 माइनस 1/4 का, तो ये हो जाएगी 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलो 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 16, ऐसे होगा ना। और एलसीएम ले लो उसका, तो 16 माइनस ये हो गया 6 प्लस 2√5 अपॉन 16 इसका, तो ये माइनस होगा 10 प्लस 2√5 इसका अंडर रूट और 16 का अंडर रूट 4, तो cos 18 कितना आ गया मेरा 10 प्लस 2√5 अपॉन 4 इसका अंडर रूट। समझ में आ गया? ये भी याद करनी है, तो ये भी लिख दो जी cos 18 कितनी होगी 10 प्लस 2√5 इसका अंडर रूट अपॉन 4। कैसे ये कैसे काट देगा? रूट के बाहर है वो, स्क्वायर रूट के बाहर है। 16 का स्क्वायर रूट लिया है तो 4 हुआ है, इसको कैसे काट देगा? इससे कैसे काट देगा भाई? रूट के अंदर इससे नहीं काट, इसे काट दो इससे। वैसे अगर लिखना हो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? √2/4 का, इससे काटेगा तो ये आएगा, तो ये आएगा 1/2 रूट। अब तुमने तो काट दिया, तेरे हिसाब से तो 1/2 आ गया। रूट की पावर अलग है, उसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो कैसे काट देगा? उसकी सेम पावर होती है तब तो हम कट सकते थे, तो वो कैसे कट सकता था? ये कटेगा कैसे? ये कटेगा ऐसे, जब इसको भी रूट में अंदर हो जाएगा तो 16 हो के जाएगा। रूट के अंदर तो 16 बनेगा ना। 4 तो ये रूट के अंदर, भाई 4 तो बाहर था ना। 4 की वैल्यू रूट के अंदर, हाँ रूट के अंदर ले गया, इसे रूट के अंदर ले जाऊंगा तो स्क्वायर करके ले जाऊंगा ना, अभी तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आया होगा, तो अभी 1/√8 अब लिख सकता है इसको 1/√8 पावर मैच करनी। और वैसे भी यहाँ प्लस का साइन है तो काटेगा कैसे? ये दोनों से कट जाता है। हाँ 2 कॉमन निकाल के काट सकता था 2 निकल कर निकाल के, भाई यहाँ से 2 कॉमन निकालता और ये अंडर रूट में ले लेता तो काट दे। नहीं कटेगा क्योंकि रूट के अंदर। अगर इसको 16 कर लेगा तो कट जाएगा। 16 हाँ तो पर तुझे ऐसे याद करनी है, मतलब वही सेकंड स्टेप में कर सकता था। हाँ यहाँ कर सकता लास्ट सेकंड हो गया। इसके बाद हम करेंगे cos 36। तो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर √5 माइनस 1 √5 - 1/4 का 1 माइनस 2 बाहर रखा है, इसका स्क्वायर करो 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 16, 2 8 जा 16, ऐसा कर लो। एलसीएम लो इसका, अब करो 8 इसका एलसीएम 8 माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 2√5 अपॉन, ये हो गया 2 प्लस 2√5 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √5 अपॉन, तो ये याद रखो ये आ गई cos 36 की वैल्यू। किसके साथ? cos 36 इसके जैसी है, बस प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है। cos
ठीक है, तो साइन 36 निकालने के लिए हमने इसका यूज करा, साइन 18 तो निकाल ली थी, cos 18 का यूज इससे निकाला, और cos 36 का यूज करा हमने ये वाली वैल्यू, cos 36 का तो कर लिया हमने, अब साइन cos 36 sin 36, cos 36 के लिए sin 18 यूज करेंगे। तो ये चार वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये चार वैल्यूज याद होंगे, कोई सा भी टेबल में मैं बता दूंगा आपको कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। क्या दूं? इधर ध्यान दो, अब देखो 18 के टेबल में 18 1 18 18 36 तक कर लिया, 18 3 54, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मान लो मुझे साइन 54 निकालनी है, तो इसको लिखोगे नहीं, कुछ नहीं करना, इसको लिखो 90 माइनस 36, 36 ही बताया ना, cos 36 बन गया, अब cos 36 बताया हमने, तो हमारी बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना लिया ना, ये 54 प्लस 36 90 होता है कि नहीं, तो इसको 54 का 90 में 36 लिखा, इसको cos 36 लिखा, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी सेम, तो cos 36 sin 54 cos 36 के बराबर होगी, जो कि √5 प्लस 1/4 के बराबर। अब मान लो आ जाए अगली वैल्यू sin 72, अगली वैल्यू क्या होगी sin 72, तो sin 72 लिखो sin 90 माइनस 18, ये हो गए cos 18, अब cos 18 की वैल्यू दी समझ में आ गई बात। अब मान लो इससे भी आगे 90 की तो पता ही है, और मान लो आ जाए 10 कितने हो गए 90 में 108, उसको लिखो 90 प्लस 80, कितने आगे चले जाओगे तो कितना हो जाएगा ये cos 80 वैल्यू आ गई। उससे अगली क्या होती है 108 के बाद नहीं, हम किसका निकालेंगे 18 का कर रहे हैं ना, तो 126, ठीक है, तो 126 कितनी हो जाएगी, 126 को लिखो आप 90 प्लस 36, तो ये हो जाएगी cos 36, बात समझ में आ रही है। अब cos में भी निकालना चाहो, मान लो तुमसे cos 126, मान लो cos आ गई 126, तो कैसे करोगे इसको, cos 90 प्लस 36, तो ये किसके बराबर होगी माइनस sin 36 के। अब और अगले टेबल में चले जाओ, 126 का आगे क्या आ जाएगा 144 ना, तो 144 को कैसे करोगे sin 144, तो इसको लिखो sin 180 माइनस 36, 180 वैल्यू 90 मत रहना, और 180 वैल्यू, तो ये हो गया sin 36, इसकी वैल्यू है आपके पास sin 36। तो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री किसी से भी निकाल सकते हो, 90 माइनस प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो, 180 प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो। ये चार वैल्यूज को याद करना है, ये चार वैल्यूज याद होनी चाहिए, इससे आप हर एक चीज को निकाल सकते हो। अब इससे इसका यूज कहाँ होगा, तो हम क्यों याद कर रहे हैं, अगर क्यों इसको निकाल रहे हैं तो कहीं यूज होगा इसका, जब भी तो निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया cos स्क्वायर 48 माइनस cos स्क्वायर 12, क्या ये सॉरी cos स्क्वायर 48 sin स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो हमें फॉर्मूला पता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का, क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b,
cos cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। cos 2x तो ये होता है ना cos a प्लस b cos a cos a minus माइनस, तो 2x ठीक है। ये उसमें जब होता है जब दोनों एंगल सेम हो, अभी एंगल डिफरेंट है, ये a और a हो ना तब होता है cos 2a। ये हो गया cos a प्लस b मतलब दिस प्लस दिस 60 और cos a माइनस b 36। 36 तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, cos 36 रूट 5 प्लस 1/2। ये आंसर आ गया रूट 5 प्लस 1/2। नहीं सर 1/8 ठीक है। और देखो आगे समझ में नहीं, अगला देखो, अब अगला वाला थोड़ा सा अलग है। sin π/5 sin 2π/5 sin 3π/5 sin 4π/5 is equal to 5/16 प्रूव करना है, ठीक है। बेटा आंसर में कहने वाला अब ये प्रूव करना है हमने, तो हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री है। तो 180/5 कितना होता है सर 36 36 ही होता है ना, पक्का 36 होता है। तो ये हो गया 36, इसको ऐसे लिख लो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। नहीं सर 180 होता है क्या 180? 36 into 5 तो वही तो कह रहा हूँ, sin π/5 तो 36 ही होता है ना, नहीं कुछ और सोच लिया कुछ और सोच लिया। मैं पाएगा 180 मान लूं तो 180 तो माना मैंने भी, मैं 180 ये वाला 180 तो ये 72 डिग्री है ना। 36 into 3 108 sin 36 को 140 ऐसे है। मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया, देखो π/5 के सम में है ना, तो π/5 निकाल लिया पहले मैंने। π/5 is 36, 36 into 2 72, 36 into 3 108, 36 into 4 निकाल। अब ये सारे 18 की टेबल लिखो है, देखो अभी निकाले थे sin 36 की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही है। sin 36 को कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 90 माइनस 18 लिखेंगे ना, और इसको क्या लिखेंगे sin 90 प्लस 18 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे sin 180 माइनस 36, लिख दिया। तो sin 36 ये बन गया cos 18 और ये बन गया cos 18 और ये बन गया sin 36 बन गया ना। तो मतलब cos स्क्वायर 18 इंटू साइन स्क्वायर 36। अब cos स्क्वायर 18 कितनी है, यहाँ देखो 10 प्लस 2 रूट 5 इसका अंडर रूट अपॉन 4, ये इसका स्क्वायर है। और साइन 36 कितनी सेम है विद नेगेटिव साइन, इसका अंडर रूट अपॉन 4 इसका, ठीक है। अब ये स्क्वायर से ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा, पहले समझना नीचे 16 आ जाएगा, फिर ऊपर वाले में भी ऐसे आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा। अब ये a प्लस भी a माइनस भी लग रहा है ना। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका स्क्वायर करूँगा तो 20 अपॉन 16 इंटू 16। अब ये होता है 80 और 16 इंटू 16 65 है 80, तो 5 अपॉन इज इक्वल टू, समझ में आ गई बात? कैसे करो अरे यार ये रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा।
ऐसे क्वेश्चंस में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आए ना कोई भी, तो ये जरूर देखा करो कि किसी दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री बन रहा है, मतलब पाई के बराबर है, या 90 बराबर तो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो चार एंगल दिखाई दे रहे तुम्हें, क्या इनमें से कोई दो एंगल का सम 180 या 90 बन रहा है। तो तुम ये देखो, इसको चेक करोगे तो पाई प्लस 9 पाई बाई 10 तो बनेगा ये, मतलब 10 पाई बाई 10 मतलब 180 बनेगा, तो मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी इनका पाई बन जाएगा, 3 पाई प्लस 7 पाई 10 पाई अपॉन 10 पाई आ गया। तो एक को बड़े वालों को चेंज कर लिया करो, जो बड़े एंगल्स है ना ये तो ऐसे ही रखो, 1 प्लस कॉस पाई बाई 10 कितना होता है 18, और ये कितना होता है 54, है ना। इसको लिख लो आप 1 प्लस 1 कॉस, अब ये दोनों मिलकर आपके क्या बने थे 180, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 10, क्योंकि 3 पाई बाई 10 प्लस 7 पाई बाई 10 ही तो पाई है, तो जहां 7 पाई बाई 10 है वहां मैं इसको इधर ले आके लिख सकता हूँ, लिख दूं, और इसको क्या लिख दूं 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 10 लिख सकता हूँ। इधर देख ले बेटा, उसको मत देख, ये आएगा एग्जाम में पक्का, देख लियो तुझे। 1 प्लस कॉस 18 को, उसको तो अभी पाई बाई 10 ही लिख रहा हूँ, तो सारा पाई में ही है, तो इसलिए पाई में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो तुम्हारे को बताने के लिए मैंने कर दिया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस इतना, और ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 10 हो गया ना। अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 10, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, और ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 10, और हमें पता है ये साइन स्क्वायर पाई बाई 10 के बराबर होता है, और ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 10 के बराबर, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये लग गया। अब इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा, ये आ गया साइन 18 का स्क्वायर, तो 18 है, और ये है साइन 54 का स्क्वायर, साइन 54 का स्क्वायर है ना। और साइन 54 कैसे निकालते हैं हम, 90 माइनस 36, तो ये किसके बराबर हो गया cos 36। तो इसका मतलब इसके बाद अगला स्टेप में क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 18 इंटू कॉस स्क्वायर 36 लिख दूं, दोनों की वैल्यू है, ये √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और ये √5 प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर वाला स्क्वायर कर लो, या इसका स्क्वायर मत करो, आप दोनों को होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों पावर को मैंने बाहर लिख दिया बिल्कुल, जैसे यहाँ लिखते हैं हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, वही तरह। अब फायदा क्या हो गया कि इसका स्क्वायर नहीं खोलना पड़ा मुझे, अब यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगी 5 माइनस 1 अपॉन नीचे 4 इंटू 4 बाहर स्क्वायर है, तो एक 4 ये इससे कट जाएगा, तो 1/4 बचा, 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/6 के लिए लाना बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट जितना आसान कर सकते हो उतना करा करो।